वेलकम बैक नाज़रीन। फातमी साहब, तो अमेरिका ने कंडेम तो नहीं किया, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नहीं, रेजोल्यूशन में इजराइल कंडेम नहीं है, उसकी बारीकी आप पढ़िए, मगर इजरायली एक्शन को कंडेम किया गया, कंडेम को किया गया। ये which led to the death of जी, ये अनप्रेसिडेंटेड है। क्यों? क्योंकि 1956 और खास के 1960 निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद से जॉर्ज बुश जूनियर के एडमिनिस्ट्रेशन तक इजराइल जो है वो जो जी चाहे और जहां जी चाहे और जब जी चाहे करता था, तो कम से कम उसे इस चीज का यकीन था कि अमेरिकन और ब्रिटिश जो है वो ऑटोमेटिकली वीटो करेंगे, ये रेजोल्यूशन पास नहीं होने देंगे। इस मर्तबा अमेरिका के साथ एक तो अनप्रेसिडेंटेड नेचर इनकी जारियत की, उससे बड़ा मसला यह है जिस पर आप न्यूयॉर्क टाइम्स ने एडिटोरियल आज लिखा है कि अमेरिका वाज कॉट बिटवीन टू एलाइज। टर्की बड़ा एक की उनका क्रिटिकल एलाई है और दूसरे तरफ इजराइल। ईरान की पॉलिसी पर, मिडिल ईस्ट की पॉलिसी पर टर्की की सपोर्ट अमेरिका के लिए एसेंशियल है। टर्किश प्राइम मिनिस्टर जो है वो अल्टीमेटम्स हर दिन इशू कर रहा है, इसलिए बड़ी केयरफुली उन्होंने वे किया और अमेरिकन पोजीशन के वजह से बाकी यूरोपियंस भी इनकरेज फाइनली दे हैड टू टेक अ पोजीशन। काशिफ, कमिंग बैक टू पाकिस्तान इटसेल्फ, पाकिस्तान में जब रिस्पांस नहीं आया, उसके बाद सब मीडिया एक्टिव हो गया। उसके बाद हमने देखा कि मीडिया जब एक्टिव हुआ है, चैनल सब एक्टिव हुए हैं, तो उसके बाद वी सॉ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड। इट्स अ स्टोरी ऑफ टू हाफ्स उस दिन का, कि पहले हाफ ऑफ द डे में नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, कोई आदमी एक्सेसिबल नहीं था। रहमान मलिक साहब कराची में थे, शाह साहब भी कराची में थे उस वक्त, शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर साहब। 2 बजे के बाद से रिएक्शन वाज कंप्लीटली डिफरेंट। यानी you could see शाह महमूद कुरैशी came on the phone action, उन्होंने उसके बाद उन्हें हॉलब्रुक से बात कर रहे हैं, रहमान मलिक इंटरपोल से बात कर रहे हैं। सो द गवर्नमेंट एक्चुअली वर्कड वेरी हार्ड आफ्टर 2 o'clock। लेकिन जो अगर आप कहें कि इनिशियल रिएक्शन क्या था हुकूमत की जानिब से, इनिशियल रिएक्शन कुछ नहीं था, सवाए इसके कि हमें करना क्या है या हमें पता नहीं है। सो दैट आई थॉट वाज फॉर मी द क्रिटिकल पॉइंट कि फौरन कुछ नहीं हो रहा है। और डॉक्टर हमारे से नाराज हैं कि हम रेस क्यों कर रहे हैं, गिवन द फैक्ट दैट द शिप है, वो अटैक हुआ था शिप पर, उस पर 3 पाकिस्तानी थे, तो जाहिर है यहाँ पैनिक तो होना था कि अगर आपको 2 बजे तक कोई खबर आई नहीं रही गवर्नमेंट से, दूसरी तरफ आप चैनल्स पे देख रहे हैं कि शिप पे अटैक हुआ जिस पे आपके कॉलीग्स हैं, तो रिएक्शन नॉर्मल नहीं है, पैनिक। जी बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ कि उन लोगों ने अच्छा किया वहाँ जाकर। जो हमला हुआ वो गलत हुआ, जारहाना था, बर्बरियत थी। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। हमको अपनी तरजीहात दुरुस्त करनी पड़ेंगी। हमें देखना पड़ेगा कि असल चीज़ क्या है, इस मुल्क के जो असल मसाइल हैं वो क्या हैं। उससे कुछ घंटे पहले कत्लेआम हुआ था लाहौर में, उसके बाद उस पर हमने 2 प्रोग्राम किए। जी आपने किए होंगे, लोगों ने हर एक ने प्रोग्राम। जितनी तवज्जो उस चीज को दी गई है वो इतनी है जितनी इसको दी गई वो उससे कहीं ज्यादा। हकीकतन बात गलत है, काशिफ इस पे बताएं। मुझे बात अगर आपको याद हो, हकीकतन बात गलत कर रहे हैं तो किस तरह से वी कैन फैक्चुअली फिर जो अस्पताल पे हमला हुआ है कल, क्या ये चीज अहम नहीं है? परसों परवेज लोग मतवातर टेलीविजन चैनल उस पे लगे थे। आप अगर तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं उसको तो हम नहीं कुछ कह सकते। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि अगर आपको 2 घंटे बाद खबर होती है तो उससे क्या क़यामत आ गई? आप क्या कर सकती थी? पाकिस्तान क्या कर सकता था? पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं थी खबर होने की। फिर तो अगर अस्पताल में हमले में हम क्या कर सकते हैं? नहीं, वो आपके मुल्क के अंदर हो गया। सवाल तो ये कि हम कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। मसला ये, आपको याद होगा जेहलम से एक बच्चा हुआ था, ब्रिटिश नेशनल था लेकिन था पाकिस्तानी, ड्यूल नेशनैलिटी। आप अगर उधर जाके देखते जेहलम में कि कितने बरतानवी चैनल्स थे जो वहां पे खड़े, सब के सब थ्रू आउट लाइव कर रहे हैं वहां पे खड़े। एक बच्चा आपके पास आप भी क्रिटिसाइज करते ना, पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तानियों की परवाह नहीं करती। भले से ये इस वक्त क्योंकि तलत थे हमारे कॉलीग तो हम फोकस किया, लेकिन शुरुआत होती है ना। हमने देखा कि कितनी मुतहर्रिक हो गई रियासत पाकिस्तान की जब तमाम मीडिया उस पर लगा, तो ये इश्यूज है ना। तो ये इश्यूज होने चाहिए। अब देखिए हमारे कितने पाकिस्तानी सऊदी अरब के जेलों में भरे हुए हैं, उनके तो सर भी कलम किए जाते हैं।
हमें ज्यादा उस पर फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान में कभी आवाज नहीं उठी है उनके लिए, बिल्कुल। हालांकि उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो बेगुनाह हैं। एक डॉक्टर आपको याद, आप लोग सिर्फ वो मसाइल उठाते हैं की एक फैमिली जिससे आपके मकासद, आपके मफाद जुड़े हुए होते हैं। नहीं, कराची की एक फैमिली जिसके ऊपर गलत इल्जाम लगा था ड्रग्स का, आपको याद होगा कि हमारी हुकूमत ने सऊदी हुकूमत से बात करके उसको वापस लेकर आए, पूरे 4-5 लोगों की फैमिली को गई। कितने लोग ऐसे हैं, जितना कर सकते हैं, हजारों लोग हैं जो जेलों में भरे हुए हैं सारी दुनिया में, पाकिस्तानी हैं, उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं? तो परवेज करना तो अगर उनके लिए कुछ नहीं करते तो इनको भी छोड़ दें। लेकिन जहां 2 घंटे देर आपको खबर नहीं, 2 घंटे नहीं, हमें खबर तो हमारे पास थी भाई। हम तो कह रहे हैं कि हुकूमत की रिस्पांस 8, 10, 12 घंटे के बाद आई। तारिक फातमी साहब, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। नहीं, अगर आप इजाजत दें तो डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि प्रायोरिटीज नेशनल और हैं, वो हम एग्रीमेंट करते हैं। नसीम का ये हम लोगों का कहना यह है कि हम जानना चाहते हैं कि जब दुनिया में एक इंटरनेशनल क्राइसिस होती है, आज 3 पाकिस्तानियों को, कल खुदा न खास्ते कोई और सीरियस नेचर की जिस पर नेशनल स्टेक्स इन्वॉल्व हो, तो हुकूमत किस स्पीड से उसकी रिएक्शन आती है, किस तरह से उसकी इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन होती है, ये एक है इशू। ये दिस वाज मीडिया ड्रिवन। ये रिस्पांस जो हुकूमत की होना चाहिए था, हुकूमत की रिस्पांस वाज मीडिया ड्रिवन। हुकूमत को खुद प्रोएक्टिव होना चाहिए था बजाय रिएक्टिव है। मेरे ख्याल में दिस इज द होल पर्पस ऑफ योर क्वेश्चन। मेरा ख्याल है इसमें कोई शक की गुंजाइश। और आप भी सही कह रहे हैं कि जी ये बड़े बड़े मसले हुए, मगर जिस दिन जो मसला अब आज का, क्योंकि ये सब्जेक्ट इन्होंने बनाया है, ये इसलिए हम इस पर डिस्कस। अच्छा, ये बताइए आपके हुकूमत पाकिस्तान, ये जो परवेज कह रहे थे पहले कि हुकूमत पाकिस्तान तो बिल्कुल बेबस है, तो फिर व्हाट्स द इशू? जी ना, बिल्कुल गलत बात है। फलस्तीन की सपोर्ट पाकिस्तान की हिस्टोरिक रही है। इनफैक्ट एक दफ़ा यासिर अराफात साहब तशरीफ़ लाए और उनकी मियाँ साहब से मीटिंग हो रही थी और मैंने इन्फॉर्म किया कि सपोर्ट फॉर पैलेस्टाइन प्रीडेट्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। यासिर अराफात साहब बिल्कुल ताजुब, उन्होंने कहा ये मुमकिन ही कैसे। फिर मैंने उन्हें हिस्टोरिक